हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे भाई, सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। पहली बात तो मैं इसमें बात करूंगा, जो TW एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट आया था संडे वाला 4 जनवरी को, उसका एनालिसिस मैं तुम्हें दूंगा। अगर किसी दोस्त ने लगाया है तो उसमें कितना मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 4 तारीख वाले में, ठीक है। बात करूंगा दूसरी के, जो यूपी पुलिस में एज के लिए मांग हो रही थी, तो भाई एज मिल चुकी है, वो क्लियरली कर दिया वहां से। बस नोटिस आना जरूरी है। अब नोटिस आ जाएगा भाई, आज आ जाए कल आ जाए, पता नहीं कब आएगा, पर आ जाएगा भाई, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता ना करें तुम। तो भाई उन लोगों के लिए तो खुशी है जो पिछली बार भी रह गई, उससे पिछली बार भी रह गई, उससे पिछली बार भी रह गई, यानी कि जो 2018-19 से पेपर देते आ रहे हैं, उनका तो भाई इस बार भी बेड़ा गर्क ही है, ठीक है। तो मैं ज्यादा बोलना बोलना नहीं चाहूंगा इस बात पे। सबसे पहले मैं अपने स्कोर की बात करूंगा भाई। देखो, मैं ऐसा है ना, मैं कुछ बोल दूं ना तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हजम नहीं होती है भाई, फिर वो कमेंट करते हैं आके यहाँ पे। भाई चार चार पांच पांच बच्चे डोल रहे हैं उनके यार, वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देंगे इस बार, बताओ यार। हद है, शर्म होनी चाहिए कम से कम। अरे टीचर को ही शर्म नहीं है यार, किसी और को क्या होगी बताओ। जब टीचर ही शर्म नहीं कर रहे हैं, दूसरे करो, लगो। चलो ठीक है। बात करूं भाई मैं TW के मॉक टेस्ट की, तो भाई स्क्रीनशॉट साइड में लगाऊंगा। और इस वाले मॉक की मैं बात करूं तो भाई जो मॉक है, मॉक जो है मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इसमें कुछ भी इजी नहीं था। बस अगर मैं बताऊं तुम्हें तो देखो, टोटल मैं क्वेश्चन तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। पहले मैथ की बात करूं तो मैथ भाई इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में। इजी टू मॉडरेट, इजी तो भाई इसमें कम से कम 10 ही क्वेश्चन होंगे, 10-12 क्वेश्चन, बाकी तो सब मॉडरेट से ही लगे मुझे। और मॉडरेट के बाद में भाई 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत हार्ड हार्ड से, मतलब एक तो नाव एंड धारा से था, वो क्वेश्चन भाई अच्छा खासा पूछा गया था इसमें। रीजनिंग की बात करूंगा भाई इजी टू मॉडरेट, और इसमें भी भाई 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे बढ़िया, मतलब लॉजिक के साथ में थे। तो ये भी अच्छी खासी पूछी गई थी, मतलब रीजनिंग भी, ठीक है। बात करूंगा मैं जीएस की, तो भाई जीएस मॉडरेट टू हार्ड। और बात करूंगा मैं हिंदी की, तो भाई ये भी मॉडरेट टू हार्ड ही है, क्योंकि हिंदी उस जगह मॉडरेट हो जाती है जिस जगह तुम जो है व्याकरण को छोड़ के और कुछ पूछने लग जाओ, मतलब जैसे शुद्ध अशुद्ध हुए हुए, उन्हें कोई ज्यादातर ऐसे पढ़ता नहीं है। और व्याकरण जैसे पूछ लेते हैं तो भाई व्याकरण में थोड़ा अच्छा खासा स्कोर बन जाता है, जैसे कल RW के मॉक टेस्ट में था। बात करूंगा मैं भाई कितना कितना स्कोर है मेरा, तो हिंदी में भाई मेरे 24 क्वेश्चन सही हैं, और 13 क्वेश्चन गलत है। यहाँ 10 क्वेश्चन का अंतर आया सीधा सीधा। पिछले कल वाले मॉक में मेरे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही थे। और मैं जीएस की बात करूँ तो भाई यहाँ पे 22 क्वेश्चन सही हैं, और बाकी क्वेश्चन सारे गलत हैं, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ भाई जो 38 और 37 का कॉलम देते हैं, तो मैथ वाले कॉलम में भाई मेरे कुछ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट सामने लगा है, और रीजनिंग वाले कॉलम में स्क्रीनशॉट सामने लगा है, ठीक है। और बाकी मैं बात करूं भाई कि मेरे कुल कितने क्वेश्चन सही हैं, तो काट पीट कुछ है नहीं इसमें। तो 112 क्वेश्चन टोटल सही है मेरे, और 112 के बाद में जितने भी क्वेश्चन बचे वो सब गलत हैं। अब भाई मेरे 112 के हिसाब से 224 मार्क्स होने चाहिए थे, लेकिन यार स्क्रीनशॉट सामने देखना, 222 मार्क्स दिखा रहा है, ये जो ऐप थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। और बाकी परसेंटाइल 91 पॉइंट परसेंटाइल है, और रैंक वगैरह भी तुम लोग देख लो, मतलब ये मॉक थोड़ा अच्छा अच्छा पूछा गया। वहां पे भाई 236 लाख की भी, यानी कि 87 परसेंटाइल के करीब थी, और यहाँ पे भाई 224 लाख की भी 91 पॉइंट इतनी परसेंटाइल है, ठीक है। तो भाई अच्छा मॉक टेस्ट है। आपसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग भाई एक प्लेटफॉर्म के भरोसे ना रहें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट लगाएं। यहाँ पे मॉक टेस्ट तुम्हें भाई PDF के तौर पर भी अपलोड है, तो वहां पे तुम यहाँ पे तुम ऑफलाइन भी लगा सकते हो, फिलहाल OMR सीट खरीद के। तो भाई यही सब था इस वीडियो में। अब मैं ज्यादा बकैती करूंगा नहीं, क्योंकि जितना जो होना था वो हो ही चुका है। और जो नए नए लौंडे हैं वो अपना देख लें भाई किसी में, नहीं तो भाई ऐसे ही बेरोजगार रहें, क्या होगा बताओ। पुराने पुरानों को लगने दो भाई, जिनकी शादियां हो चुकी हैं उन्हें लगने दो भाई, उन्हें जरूरी है ना लगना। तुम्हारा क्या होगा भाई, तुम तो फिर लग जाओगे, किसी और में लग जाओगे, GD में लग जाओगे, और भी बहुत सारी वैकेंसी है वहां लग जाओगे। तो भाई यहाँ नहीं, यहाँ पे तो भाई केवल यूपी पुलिस में तो भाई वही लोग लग सकते हैं ना, तुम्हारी जो जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो भाई अपनी जरूरत को पहले करो, तब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मतलब मैं क्या बोलूं यार, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ फिलहाल भाई साहब। भाई पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है, उनको भाई अपने वोट से मतलब है बस, इसलिए भाई उन्हें
उन्हें देनी पड़ेगी छूट, उन्हें देनी पड़ी। अगर नहीं देते तो फिर वो भी भाई वहां पर भी पंगा होता कि मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, उनको वोट का भी डर है भाई, चुनाव भी तो आ रहा है, वो भी तो कराना है। और टीचर को तो क्या ही कहना, तुम लोग तो बैच खरीदोगे खरीदोगे जो 18-19 साल के हैं, और वो भी खरीद लेंगे भाई, उन्हें तो डर होगा ही होगा कि अगर बैच नहीं खरीदे तो शायद नहीं लगे, बैच खरीद लें तो शायद लग जाए यार। कुछ कह नहीं सकता भाई साहब। चलो, युद्ध है, लड़ो, कहाँ तक लड़ोगे। कम से कम फॉर्म आएगा 30 लाख से ऊपर, तैयार रहना तुम भी, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। और बाकी तो मैंने तुम्हें बता दिया है, ये जो जितने भी, और मतलब यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों की नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन भाई जो ओबीसी, एसटी, एसटी, इनकी मैं लिख के दे रहा हूँ भाई साहब, इन्हें 3 साल की छूट फिर मिल चुकी है, यानी कि 27 साल थी, 30 साल हो चुकी, ठीक है। अब मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ जो 18 साल से पेपर दे रहे होंगे, तो कम से अब कितना समय हो चुका है, इन्होंने 2019 वाला दिया होगा, फिर 2019, 18-19 में 2 वैकेंसी आई थी, वो दिया है, फिर 2023-24 वाला दिया है, और ये वाला भी देंगे। भाई साहब इतने अटेम्प्ट मिल गए ना हमें, पहली बात तो लेंगे नहीं यार हम इतने अटेम्प्ट, ठीक है। 25 साल की एज के बाद में छूट चाहिए हमें, छूट। ठीक है भाई, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।